जंगल बामी सब मिटे और रसायन खेत, नाग सांप सब मर रहे, रे मानुस तू चेत। दोस्तों, वासुकी सर्प मित्रों का अभिनंदन स्वीकार करें। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो बेहद ही गंभीर है। क्योंकि आप जो हमारे प्रकाश भाई रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, उनके सामने एक बिग साइज विशाल कोबरा देख रहे हैं। हमारे कैमरामैन अर्जुन भाई उस पर फोकस करेंगे, जिसे सामने तरफ स्पेक्टिकल कोबरा जो हाईली वेनमस न्यूरोटॉक्सिक्स लिए अपने मुंह में हमेशा तैनात रहता है। मैं इसे काल भी कहता हूँ। कई बार नागों को काल के रूप में भी माना गया है, जाना गया और पूजा गया है। दोस्तों, आज से 2 दिन पूर्व जब मध्य रात्रि को हमारे स्नैक एक्सपर्ट प्रकाश भाई और हमारी वासुकी सर्प मित्र टीम के पास एक कॉल आती है ग्राम मझानिया से, जो कि शाजापुर जिले के अंतर्गत आता है। हमारी टीम रात को तत्काल उस गाँव पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पर एक वृद्ध माता जी, लगभग 65 वर्ष की उनकी आयु रही होगी। उनके घरों में एक कमरे में अनाज का भंडार था, वहाँ गेहूं रखे हुए थे। वही सरल भाव से जाती है कि चूहे उसमें बिल कर देते हैं, उस बिल को बंद करने जाती है, लेकिन वहाँ घात लगाए बैठा यह विशाल कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा, उन पर हमला कर देता है और लगभग 2 से 3 बार उन्हें बाइट करता है। तत्काल जब हमें खबर लगती है, उन्हें तत्काल पास के जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उन्हें वहाँ एंटी वेनम दिया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। हमने इसे हमारे सुपरविजन में रखा, इसे हमने देखा। इसने इतनी जोर से बाइट किया, इतनी जोर से इसने फन को जमीन पर पटका कि आप देख सकते हैं इसने वो अपना फन भी छीन लिया, या उसमें भी चोट लगी हुई है। हमने इसके उपचार के माध्यम से इसे रखा हुआ था। लेकिन दुख तब होता है जब आज प्रातःकाल, आज सुबह हमें ज्ञात हुआ कि वो माता जी डेथ कर गई है, उनका देहांत हो गया है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को हम वासुकी सर्प मित्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमें बहुत इस बात का खेद है, लेकिन हम सदैव से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार से ये समझाते आए हैं, बताते आए हैं कि मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन ये सरीसृप, ये रेप्टाइल्स, ये ना ही तो पालतू है, ना ही इनमें कोई अक्ल की ग्रंथि होती है, ना ही इनमें कोई सी ज्ञान की बात होती है। आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी, अगर वह माता जी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखती कि जहाँ अनाज के भंडार होते हैं वहाँ चूहे स्वभावतः होते हैं और इस तरह के सरीसृप उन्हें खाने के लिए घरों में आ जाते हैं, लेकिन उनका सरल स्वभाव और इस बात ने उनकी चिंता कि चलो मैं उस चूहे के बिल को बंद कर देती हूँ। अंधेरे में बैठे इस काल ने, इस नाग ने उसे डस लिया, उन्हें बाइट कर लिया और उनकी आज स्थिति आज वो हमारे बीच नहीं है। इस बात का हमें खेद है। लेकिन वासुकी सर्प मित्र जिस तरह हमेशा अपने उस कार्य के लिए जानी जाती है कि जीवों और मानव आबादियों में आपसी टकराव ना हो और ना ही उनकी इस तरह कोई मुठभेड़ हो जिससे उन्हें बाइट करे या किसी की जान हानि हो, इस बात का भी हमें खेद है। लेकिन प्रकृति में जिस तरह हम सदैव जानते हैं कि एंटी वेनम का बनना, उन दवाइयों का बनना, जहाँ हमारे आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहे, पर्यावरण में इन जीवों का विशेष आवश्यकता है। हम बार बार कहते हैं कि मानवीय सतर्कताएं, मानवीय जागरूकता और थोड़ा सा इनके बारे में सजगता इस तरह के सर्प दंशों से आपको बचा सकती है। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। हमारे सर्प मित्र भी, हमारे प्रकाश भाई भी, रेस्क्यू एक्सपर्ट भी, हमारी पूरी टीम जहाँ भी होती है, हम हमेशा ग्रामवासियों को बताते हैं कि आप सावधान रहें। जब आप रातों में निकलें, बूट पहन कर निकले। एक और घटना हमारे पास आई थी कि रसेल वाइपर ने दवाई छींटते वक्त खेतों में उसे, एक बालक था, उसे बाइट कर लिया। उसे भी हमारी टीम हॉस्पिटल में देख कर आई है। ईश्वर से प्रार्थना वो भी ठीक हो, डॉक्टरों के सुपरविजन में है। ऐसी आशा हम सदैव करते हैं कि इन सरीसृपों का सामना मानवों से ना हो, जान उनकी भी बची रहे, जान इनकी भी बची रहे। इसी भाव के साथ वासुकी सर्प मित्र पे आप लोग बने रहें। आप लोगों का मैं आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। हमारी टीम इसे रिलीज करेगी प्रकाश जी परिवार में। आप बने रहें। थैंक यू।